हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर थर्ड द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन। ठीक है, इन केस दे आर रैशनल, यानी कि आपने क्या है, आपने ये नंबर्स को बताना है कि रैशनल है या इररेशनल है, और अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको अच्छे तरीके से समझाना है कि ये रैशनल क्यों है। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है रूट 18। तो रूट 18 आपको पता है 9 का होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 18 को आप रूट 81 को हम 9 × 9 लिख देंगे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 9 × 9, दैट इज़ योर 9। ठीक है, अब इस 9 को आप क्या लिख देंगे, 9/1। ठीक है, अब 9/1 आपकी फॉर्म आ गई न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है या p/q की फॉर्म में होता है, तो आपका जो है ये एक एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो एक्सप्लिसिट का मतलब जो आप अच्छे तरीके से समझा सकते हो कि एक रैशनल नंबर है। एक्सप्लिसिटी जो बता रहा है वो 9/1 बता रहा है, जो कि p/q की फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 12। रूट 12 का जो हम फैक्टर करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 × 2 × 3। ठीक है, अब आपको पता है रूट है तो पेयरिंग होके एक बाहर आ जाएगा, दैट इज 2√3। और आपको पता है जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये एक इरेशनल नंबर है। अगर रूट 3 अगर एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रैशनल होते हैं। जैसे 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 81 को आप 9 × 9 लिखेंगे और 9 × 9 को 9 लिखेंगे, तो 9 को 9/1 लिखेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा रैशनल की फॉर्म में होते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो इरेशनल की फॉर्म में होते हैं। तो ये एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। ठीक है, थर्ड की। तो थर्ड को सॉल्व करने के लिए मैं नया पेज स्टार्ट करती हूँ। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे सी जो है आपका 0.3333। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई नंबर रिपीट होता है तो वो उसके ऊपर बार आ जाता है, तो इसके ऊपर बार आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रिपीटिंग है, ठीक है, बार इसलिए आया क्योंकि जो 3 है वो रिपीटिंग है। तो आपका सबसे पहला काम है, जो ये नंबर दिया है उसको आप x मान लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.3333। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि एक ही के ऊपर बार है, तो हम एक के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × x कर लेंगे। ठीक है, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.3333। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन 2 होगी। अब आपने ये ध्यान रखना है, अगर 2 नंबर पे मल्टीप्लाई होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर पे बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 - 1। ठीक है, तो 2 - 1 दैट इज 10x - x, और 3.333 - 0.3333। अब 10 में से 1x जाएगा, दैट इज 9x। अब इसमें से आप माइनस करेंगे 3, x की वैल्यू देखो, अगर आप माइनस करेंगे 3.3333, ये हो गया 0.000.3, तो 3.000। ठीक है, अब 9 इसके नीचे लिया 3/9, दैट इज योर 1/3 बन जाए 3 3। तो आपका जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/3, और इस x को हमने क्या माना था, 0.3 बार। ठीक है, तो 0.3 बार की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी में आपको यहाँ पे एक मिनट लिख देते हैं। इसका जो आंसर है ये 1/3 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम डी पोर्शन की बात करते हैं। तो डी पोर्शन में आप देखिए, डी पोर्शन की बात करेंगे तो देखो ये 0.12345 12345 12345, ये एक क्या है, रिपीटिंग टर्म है। तो जब भी ये रिपीटिंग टर्म होता है तो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप x इज इक्वल टू लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.12345 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि रिपीटिंग है। ओके, अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू, आपने x तो मान लिया है। अब हम क्योंकि कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी इस पॉइंट की जगह 1, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे 1,0,0,0,0, इस 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 0 लगा देंगे और इस पॉइंट को लगा के 1 लगाएंगे। इसको आपने x से 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5। ठीक है, इसे बार लगा देंगे। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था जितने बार होंगे उतने से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बार 0 है तो 5 टाइम्स 0 ही आप लगाएंगे। अब आपने सब्ट्रैक्ट 2 - 1 कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 - 1, देखिए माइनस करते हैं 1 0 0 0 x माइनस x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5.1 2 3 4 5 बार माइनस 0.1 2 3 4 5 बार।
ठीक है। अगर हम देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, अगर 1 लाख में से 1 माइनस करेंगे तो 99,999 आ जाएगा और ये 1 2 3 4 5 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंट से वाले सारे जीरो हो गए तो सिर्फ ये बच जाएगा। ये एक्स में आई है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 अपॉन 1 2 3 4 5। अगर हम इसे 3 से कट कर दें तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और ये 3 टाइम्स ही कटेगा। ठीक है, तो आपका जो ये फ्रैक्शन बना है ये एक क्या बना है, रैशनल फ्रैक्शन बना है। जब भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है तो वो एक क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। आई होप आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ई क्या बोलता है, ये जो डेसिमल है देखो 01 001 001 4 टाइम 01 ऐसे ही 5 टाइम 01। अब आप देख रहे हैं ये एक क्या है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, यानी कि रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है, 01 001 इस टाइप से हो रहा है। और साथ में क्या है, क्योंकि डैश 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 लिखे तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेट भी होगा, नॉन टर्मिनेट। तो जो नंबर जो डेसिमल नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर एफ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एफ क्या बोल रहा है, देखिए अब देखिए पॉइंट के आगे ये सारे नंबर्स हैं और डैश डैश नहीं है, तो आप सबसे पहली बात करेंगे ये तो टर्मिनेट हो रहा है, तो आप लिखेंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो इट इज़ अ, अब जो टर्मिनेट होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखना चाहिए। तो लेट सपोज करते हैं एक्स इज इक्वल टू 23.560। तो ये पूरा नंबर मैंने इसके बाद लिख दिया है। अब देखिए अपॉन करेंगे। अब अगर आप पॉइंट के आगे सारे नंबर्स काउंट करें तो ये 21 नंबर्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आप इसे 10 की पावर 21 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जीरो है और इस पर भी एक जीरो आएगा, तो आप ये नंबर लिखकर सीधे ही आप इस जीरो से एक जीरो कैंसिल करके पावर 20 कर दीजिए। और ये जो फॉर्म है आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म है, जो कि एक एक्सप्लिसिट क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन का मतलब है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक बार एक क्विक आइडिया ले लेते हैं। देखो √81 को आपका एक्सप्लिसिटी से एक पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ये एक रैशनल नंबर है। √12 है, √3 आ गया, एक रैशनल नंबर है। 1/3 एक है, रैशनल नंबर है। आपने देखा रिपीटिंग है, रिपीटिंग में आपका जो है रैशनल नंबर होता है। दैट इज अगर एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन देखें तो ये सॉल्व करके लाए थे, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। आप देखेंगे नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसे नंबर एक रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और एफ जो है हमने ये जो पूरा पोर्शन है इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लेकर आए हैं, तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द नंबर 0.9 इसके ऊपर बार लगा है, विच मीन्स 0.999 इज़ अ रैशनल नंबर। इट मीन्स ये रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। यूजिंग एलजेब्रा लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट एक्सप्लेन वाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें ये बोल रहा है कि 0.91। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं 0.9 बार। तो लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, x मानने के लिए बोला हुआ है तो हम x मान रहे हैं। अब देखो क्योंकि 1 के ऊपर बार है ना, ओनली एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10। ठीक है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10, तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999। ठीक है, अब देखो 10x इज इक्वल टू कितना जगह 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक शिफ्ट हो जाएगा, तो 9.9999। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 9.9 बार। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने क्वेश्चन में बोला है कि सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9x बच जाएगा, और 9.9 बार से 0.9 होगा तो 9 बच जाएगा।
तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। कैसे आएगी, इसको 9/9 लिखिए और 9/9 की वैल्यू होती है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, और यही x हमने क्या माना था 0.9 बार माना था। ठीक है, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।